Hello, hi, Assalamu alaikum students. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. तो जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझने जा रहे हैं या जो समझने के मिलेगा वो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में समझेंगे सीखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ के आए. तो क्वेश्चन नंबर 4 वे वही है, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, जस्ट फंक्शन चेंज है तो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन चेंज होगी. ठीक है, तो रेडी है समझने के लिए? आइए रेडी हो जाए ताकि हम हर चीज़ इजीली समझ सकें. पर कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाए. गौर से समझिएगा ताकि समझ सके. ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे हम सॉल्व करें. सेम वही मेथड वही है, जस्ट फंक्शन चेंज है तो कैसे सॉल्व हो रहा है समझते हैं. सिंपल है. सॉल्यूशन फंक्शन गिवन f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 1 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3. ये है फंक्शन हमारे पास. ठीक, अब फंक्शन को गिवन फंक्शन है, एक्चुअली इसका नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. अब करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ठीक, चलो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x आर बोथ साइड वी गेट. दोनों साइड पे डेरिवेटिव परफॉर्म करने फर्स्ट स्टेप ये. चलो डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो dy by dx ऑफ f of x इक्वल टू d by dx 2 माइनस x माइनस 1 पावर में 2 माइनस 3 ब्रैकेट. जस्ट दोनों साइड पे dy by dx लिखा. ठीक है बेटा, हमारी बात समझ में. सेम स्टेप्स जो प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन जो समझे वही. तो dy by dx f of x मींस f डैश ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों की डेरिवेटिव करने जा रहे हैं. दोनों की करेंगे. पहले 2 है सो dy by dx माइनस सेकंड टर्म dy by dx ऑफ x minus 1 whole power 2 divided by 3. ठीक, तो ये सेम है. अब टू कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 होगी. ठीक, आगे टर्म x minus 1 whole power 2 upon 3 तो डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव का रूल है, पावर पहले आगे आ जाएगा, so means 2 divided by 3 आगे आ जाएगा. देन जो भी पावर है उस पावर में 1 माइनस में आ गया. अब उसके बाद पावर जिस नंबर पे है उसकी डेरिवेटिव करेंगे पावर x माइनस 1 पे, तो x माइनस 1 की डेरिवेटिव लिखी. सही है. अब देखिए सिंपलीफिकेशन है. f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 0 पहले जो लिखा हुआ है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म. बाकी x माइनस 1 पे जो पावर है 2/3 माइनस 1 फ्रैक्शन में पावर तो क्या करेंगे, एलसीएम लेकर प्लस माइनस किया जाएगा. तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर 2 के डिनोमिनेटर में 3 है, मगर इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ है भी नहीं, मींस 1 होगा. 1 शो की ताकि एलसीएम इजीली आ जाए. 3 एंड 1 की एलसीएम ली जाएगी. 3 एंड 1 की एलसीएम होगी 3. सही. अब फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर है 2 की डिनोमिनेटर में जो नंबर है सेम एज एलसीएम है तो 2 रिमेंस है. आगे माइनस साइन के बाद सेकंड टर्म का न्यूमरेटर है 1, तो इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम में जो नंबर है सेम एज इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अरे बस समझ में. सही है. अब आगे ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दोनों की डेरिवेटिव होगी सेपरेटली x की विद रिस्पेक्ट से सेकंड टर्म में 1 की डेरिवेटिव करेंगे सिंपली. सही है. अब नेक्स्ट स्टेप में f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 sin x माइनस 1 पावर पे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3 sin. ठीक, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ 1 माइनस कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव होगी 0. सही है. क्लियर के अंदर. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफिकेशन है. f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 x माइनस 1 पावर 2 माइनस 3. 2 में 3 माइनस करेंगे 1 माइनस करेगा डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1 माइनस 0 मींस सिंपली 1. सही.
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस साइड पे मूव होते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 3 सेम x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई बाय है तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट सेम रहेगा। तो सेम -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये है फाइनली गिवन फंक्शन जो है इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। तो चलो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट डेरिवेटिव में दिया। फर्स्ट स्टेप ये था गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड। अब नेक्स्ट स्टेप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अगेन दोनों साइड पे डेरिवेटिव करनी है, जो सेम वे से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड की है सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो d by dx f dash of x d by dx of -2/3। तो -2/3 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमेशा पहले लिखेंगे, x -1 डिवाइडेड बाय 3 पावर में है वो सही है। आई बात समझ, जस्ट d by dx जो ऊपर लिखा है वो सेम मैथमेटिकल फॉर्म में नीचे लिखेंगे। अब d by dx f dash of x means डबल डेरिवेटिव है, डबल डैश ऑफ x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3 साइन। अब डेरिवेटिव करने तो होल पावर रूल है तो पावर आगे जाएगी, चलो ठीक है, -1/3। उसके बाद जिस नंबर पे भी पावर उस पावर में 1 माइनस करेंगे, चलो 1 माइनस लिखो। अब पावर जिस टर्म पे है उस टर्म कंप्लीट की डेरिवेटिव होगी, तो पावर x -1 पे तो x -1 की डेरिवेटिव करेंगे, सही है। सो अब देखिए ये तो जस्ट पावर आके है, पावर में 1 माइनस करने के बाद जिस टर्म पे पावर था उसकी डेरिवेटिव। अब सिंपलीफाई करेंगे, डबल डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस इनटू माइनस, क्योंकि दोनों टर्म मल्टीप्लाई है तो पहले हम इसे साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू माइनस प्लस हो गया, देन 2 1 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, ठीक। आगे x -1। अब इसके ऊपर पावर में दो टर्म्स माइनस में और फ्रैक्शनल टर्म है, अगेन वही एलसीएम ली जाएगी जो प्रीवियस फर्स्ट डेरिवेटिव में समझाया। तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर एक टर्म के डिनोमिनेटर 3 है, सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में कुछ है भी नहीं, तो मींस इसके भी डिनोमिनेटर 1 है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं शो किया हुआ मींस 1 जरूर होगा, तो 1 शो किया ताकि एलसीएम डिनोमिनेटर्स की लेंगे वो इजी समझ में आ जाए। चलो एलसीएम होगी 3 के डिनोमिनेटर 3 एंड 1। फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर -1 के अपॉन जो नंबर है वही एलसीएम है तो न्यूमरेटर रिमेंस है। आगे -1 सेकंड टर्म, इस 1 के अपॉन में कुछ है भी नहीं तो एलसीएम वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में एलसीएम, ठीक है। आगे डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है दोनों की सेपरेटली होगी, x की डेरिवेटिव एंड देन 1 की भी डेरिवेटिव होगी, सही है। सेपरेटली डेरिवेटिव लिखी है। सो अब देखिए सिंपलीफाई करेंगे इनको, कैसे हो रहा है, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 x -1 पावर पे जो है माइनस साइन 1 मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है तो 1 3 3 डिवाइडेड बाय ये 3 सेम है। x की डेरिवेटिव रेस्पेक्ट से x के हिसाब से 1 कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0, सही सिंपलीफाई हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में मजीद सिंपलीफाई हो रहा है, डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2/9 x -1 पावर में -3 -1, न्यूमरेटर दो नंबर्स दोनों की साइन सेम है मींस प्लस करेंगे, 3 1 मींस 4 माइनस का डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1 माइनस 0 मींस 1, ठीक। सो डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 x -1 मल्टीप्लाई पावर में 4/3 से मल्टीप्लाई 1 करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर मिला सेकंड डेरिवेटिव का जिसका नेम असाइन करें क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है यहां तक। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन फंक्शन की, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव गिवन फंक्शन की।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप ये हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जेस्टेशन पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे? वो पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को लेंगे इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू फाइंड होगी। सही है? सो आइए वो फाइंड आउट करते हैं। इस साइड पे मूव दें। नाउ वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड के इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी फाइंड किया उसको इक्वल टू 0 पे लेंगे, वहां से फाइंड होगा। ठीक, अब फर्स्ट डेरिवेटिव कहां पर है? फर्स्ट डेरिवेटिव जी आपके साथ जो इक्वल नंबर 2 f डैश ऑफ x की जगह पे f डैश ऑफ x की वैल्यू आएगी -2 डिवाइडेड बाय 3 x - 1 पावर पे -1/3 इक्वल टू 0। सही है? f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो कैलकुलेट की थी वो लिखी गई। सही? तो अब क्या करना है? x फाइंड करना है। x को आजाद करेंगे। अब कैसे? x वाले फैक्टर के साथ पहले -2.3 साइड पे मल्टीप्लाई में है तो शिफ्ट करेंगे उस साइड पे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3/2 कंप्लीट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x - 1 पावर में -1/3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर आंसर में 0। ठीक है? अब x फाइंड करना है। x पे पावर जो वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होल पावर 1/3 इक्वल टू 0। पॉजिटिव के पावर को ताकि मजीद सॉल्व कर सके। ठीक, अब 1 से ये कंप्लीट टर्म डिवाइड में है तो साइड में शिफ्ट करेंगे, ये टर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई में x - 1 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। सो 1 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर आंसर में 0 1 नॉट इक्वल टू 0 मींस x गायब हो गया, x की वैल्यू ही नहीं मिली, खत्म। यहां से x की वैल्यू मिली नहीं, x वाला टर्म मल्टीप्लाई 0 से होगा, कंप्लीट टर्म गायब। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 यही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू मिली नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं है, तो मींस मैक्सिमम एंड मिनिमम डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है? ठीक है, तो फाइनली हम लिखेंगे यहां पर कि हैंस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये भी कंडीशंस हो सकती हैं, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आपको ना मिले, मींस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करनी है, सेकंड डेरिवेटिव भी करनी है, क्रिटिकल फाइंड करने के लिए स्टेप फॉलो करना है। वहां जहां पर x की वैल्यू नहीं मिली तो लिखेंगे सिंपली मैक्सिमम एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि x की वैल्यू है ही नहीं, x की वैल्यू मिली भी नहीं है, तो हम x की वैल्यू मजीद कैसे सॉल्व करेंगे? सही है? क्लियर है? ठीक है, तो गौर से समझें, प्रैक्टिस करें अगेन अगेन ताकि आप फुली समझ सकें, इजीली प्रैक्टिस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों का फर्स्ट बनता है इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आए, आप वो प्रॉब्लम समझें, सीखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।